आगेवानों से निवेदन करता हूं कि 2 महीने के अंदर अपन साउथ का एक दौरा करें, 3 गाड़ी लेके चलें। और मैं आज यहाँ बाबूजी के आशीर्वाद वचन से और आपके आशीर्वाद से तीनों गाड़ी का खर्चा बद्री भाई का होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए 15 दिन का टूर करें और कम से कम 3 से 4 करोड़ बाबूजी, कपूर जी, रतन भाई साहब, खेमराज भाई और आप जैसे साथ में होंगे तो इस समाज में पैसों वालों की कोई कमी नहीं है। ये समाज को आप जैसों की अगुवाई की जरूरत है। आज की बात राजीव देवासी के साथ। तो यहाँ पर मंच पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं जो समाज की अगुवानी करते हैं। आज क्या फैसला हुआ और कितने पैसे आ चुके हैं और कितने पैसे और आने बाकी है और आज की मीटिंग का फैसला क्या हुआ? देखिए, ये छात्रावास निर्माण के लिए 2018 की साल में शुरुआत की गई थी। शिलान्यास 9 दिसंबर 2018 को किया। उसके बाद में 2019 में इसका विधिवत रूप से काम शुरू हुआ और तब से लेकर कोरोना काल के सहित 4.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। उसमें से 50 लाख रुपया इधर उधर यानी कि टैक्स में वगैरह वगैरह, छोटे मोटे दूसरे खर्चे में, आर्किटेक्ट का खर्चा, ज़मीन का देने में और उसमें सब खर्च हुआ। और 3 करोड़ और 90 लाख रुपया हमारे जो इस भवन के निर्माण के ठेकेदार हैं उनको आज तक दिया गया। इस प्रकार से 4.5 करोड़ रुपये खर्च हुआ। अभी और 4 करोड़ का इसमें और काम बाकी है। आप देख सकते हैं कि 4 मंजिल ऊपर और 1 बेसमेंट, 5 मंजिल का मकान लगभग तैयार हो गया। प्लास्टर बाकी है, छत बाकी है, छत का मतलब है फर्श बाकी है, प्लास्टर बाकी है और दरवाजे खिड़कियाँ पे लाइट फिटिंग बाकी है। ये काम कम से कम 2-3 करोड़ में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसका फर्नीचर बनाना है, वो बनाना है, दूसरी और भी सुविधाएं, लाइब्रेरी बनाना है, किचन बनाना है, किचन के बर्तन लाना है। ये सब मिलके अंदाज है वो 4.5 करोड़ का था। वो हम आधे रास्ते पर पहुँचे हैं, आधा खर्चा और भी बाकी है। बच्चों की कैपेसिटी कितनी? और अभी तक यहाँ इसमें 250 बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब तक हमारे पास जो पैसा आया है वो गाँवों की जो उगाई की हमने वो 1 करोड़ और 60 लाख रुपया आया है। व्यक्तिगत लोगों ने उसमें खासकर सबसे ज़्यादा योगदान गुजरात से हमारा पैसा आया है। उसमें गुजरात से लगभग 2 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है और गाँव से आया 1 करोड़ के आसपास आया है और कुछ संस्थाओं ने भी दिया है। ऐसा बाकी दक्षिण भारत के जो दूसरे कोरोना काल की वजह से उगाई करने के लिए नहीं किए गए थे, आज यहाँ पर बैठ के समाज के सभी जिलों के सभी लोगों ने यह तय किया है कि प्रवासी जो लोग अपने बंधु रहते हैं वहाँ पर उन तक पहुँचने के लिए एक कमेटी के द्वारा हम सब जाएंगे और गाँव में प्रति घर से 500 रुपया तय किया, वहाँ से उगाई लाएंगे और प्रति घर की गिनती हो जाए तो उनके लिए हर तहसील वाइज 1-2 लोगों के नाम की यहाँ आज नाम लिखे गए और उन सबको साथ में लेकर आने वाले दिनों में हम वहाँ से गांव उगाई करेंगे। इस प्रकार इस भवन निर्माण का हम कार्य पूरा करना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आज सैकड़ों भामाशाह यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अपनी अपनी बोलियाँ जो पुरानी थी, पेंडिंग थी, वो भी दी है, नई बोलियाँ बोली गई है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में है ओटा राम जी देवासी भी मौजूद है। किस प्रकार से बाबूजी अब आगे का आप मुहिम जो छेड़ेंगे, जो 3-4 करोड़ बाकी है अभी? अब जिस तरह से हमारी जो आज बैठक हुई है उसमें हमने सबने मिल करके निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इसके लिए सहयोग करेंगे और आने वाले समय में हर जिले में बैठक करेंगे। बैठक करके उसकी रूपरेखा तय करके जितना भी चंदा बाकी है उसमें हमारा एक निर्णय था कि आने वाले समय में हमारे राजस्थान में देवासी समाज के कितने परिवार हैं, कितने सदस्य हैं, इसका भी हम काउंटिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारा ये भी मैसेज जाए कि जिस तरह से हम आज की तारीख में 25 से 30 लाख लोग हैं तो जिस तरह से हमारी जनसंख्या है उसका भी अकाउंट हमारा पूरा मिल जाएगा आंकड़ा। और उसके बाद में हम इस छात्रावास के लिए भी काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारा छात्रावास, देवासी समाज का जो छात्रावास है, मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी को जिनकी प्रेरणा से हमें जो ज़मीन मिली और ज़मीन के बाद में समाज ने इसका बीड़ा उठाया और समाज खुद पैसे खर्च करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आने वाले समय में पीछे की जो सरकार है, अभी मौजूदा जो सरकार है, वो भी चाहे तो पहले की सरकार ने अगर बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए ज़मीन दी थी, अब ये सरकार भी चाहे तो आने वाले समय में बच्चियों के लिए एक ज़मीन दे दे ताकि इस भवन के साथ साथ में हम दूसरा भी भवन बनाने की तैयारी करें। ये हमने आज सबने निर्णय कर लिया है कि हमें ज़मीन मिल जाए तो जो बच्चों का हॉस्टल बन रहा है उसके साथ साथ बच्चियों का भी बनाएंगे। ये हमने सबने निर्णय किया है। धन्यवाद। देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर पहली बार
छात्रावास का जो निर्माण हुआ है, निर्माणाधीन है, काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी होने वाला, सभी एक छत के नीचे आए हैं, सभी एकजुट होकर के यहाँ पर आज आह्वान किया है। हमारे साथ में है पूर्व मंत्री रतन जी देवासी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोटा मोटी सर, आज क्या यहाँ पर जो आप लोगों ने निर्णय लिया है? लोगों ने देखो, छात्रावास का काम काफ़ी लंबे समय से शुरू है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना था वो पूरा हो गया, बहुत अच्छी तरह से हो गया है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी। और सबके लिए गर्व की बात है कि इस समाज के लिए, जो हमारा पशुपालन वर्ग से है, पिछड़ा समाज है, तो उनके बच्चे जयपुर राजधानी में रह के अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी कोचिंग ले और यहाँ से बड़े आदमी बन के इस समाज का, कुल का नाम रोशन करें, तो उनके लिए ये जीवन भर की व्यवस्था हुई है। आज सब लोग, जितने भी लोग थे समाज के, जो अधिकारी हो, कर्मचारी है, नेता है, सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, व्यापारी है, सारे लोग इकट्ठे हुए, जो क्रीम है पूरे प्रदेश की, और सब ने मिलकर इसको आगे काम को कैसे संपन्न करना है, कार्यकारिणी कैसे चलेगी, कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें तीर्थगिरी जी को अध्यक्ष है, ओटाराम जी और मैं उपाध्यक्ष है, मुख्य संरक्षक खेमराज जी है, सारे लोग हैं और हर जिले से 2-2, 5-5, 10-10 इम्पोर्टेंट जरूरी लोग लिए इसके अंदर। हम सब मिलकर हर 2-1 महीने में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में ये तय करेंगे कि किस प्रकार से इसका संचालन होगा और भी इसका विस्तार करना है तो कैसे होगा, किस तरीके से फंड वापस जुटाना है, बाहर जाना है लोगों के पास में, समाज के, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है कि सारे लोगों ने आज पूरे दिन, सवेरे से लेकर अभी 7 बज गए हैं, सारे लोग आज यहाँ बैठे रहे, बहुत अच्छी तरह से सबने चर्चा की और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार का जो आयोजन होते रहेंगे वो अन्य क्षेत्रों में भी समाज को और मजबूती प्रदान करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व डीवाईएसपी मौजूद है, भंवर लाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। उन्होंने भी 5,25,000 रुपए की राशि एक मुश्त यहाँ पर जमा करवाई है। और आपने आज एक मंच पर मांग भी रखी है कि भामाशाहों से हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमें एक रोड मैप बना करके सरकार से भी लेना चाहिए। किस प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाएंगे? आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि इस भवन के बाकी जो व्यय होगा उस पर समाज के, उनसे हम सहयोग लेंगे और सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि सरकारी सहायता भी समाज को दें ताकि इसका निर्माण हो सके। ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षित रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। ऐसे पिछड़े हुए समाज को जो भी सरकार पोषण करेगी, समय आने पर यह समाज सूद सहित उसका भुगतान भी करेगी। और हम निवेदन कर रहे हैं और इससे सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, सहयोग टाइम टू सहयोग कर रहे हैं, आश्वासन भी दिया है। हमें उम्मीद है कि इसके लिए, लड़कियों के लिए जगह के लिए भी जो प्रयास हैं ये भी सफल होंगे। हम माननीय सीएम साहब से भी मिलेंगे इस संबंध में और रिक्वेस्ट करेंगे कि समाज को अनुग्रहित करें। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, तो कल को यहाँ पे जब ये भवन पूरा निर्माण होकर के बन जाएगा तो बच्चे यहाँ पर जो रहेंगे तो पुलिस में जाने की जो तैयारी करेंगे तो इनकी देख रेख में भी वो ये संरक्षण भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने पर्सनली यहाँ पे पैसा दिया तो पर्सनली यहाँ आकर के उनको गाइड भी करेंगे। जयपुर छात्रावास, निर्माणाधीन छात्रावास में यहाँ पर कई प्रकार के संकल्प लिए गए, कई प्रकार के संगठन बनाए जाने की बात कही है। हमारे साथ इस समय हैं राज्य पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य श्री गोदाराम जी देवासी। आज क्या निर्णय लिए गए यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर? आज समाज ने एकजुट होकर के एक पूरी समाज में बहुत बड़ा संदेश गया है कि मतलब प्रत्येक घर से 500 रुपया जो उगराना शुरू किया था उससे लगा करके आज जिन व्यक्ति को किसने 5 लाख दिए, किसने 10 लाख रुपये दिए, 11 लाख दिए, इस प्रकार से सबने पैसे दिए हैं। पर संकल्प के साथ ये भव्य निर्माण जिन लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया था वो आज हमारे लिए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। और मैं तो भविष्य में भी कह रहा हूँ, अब युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और इस भव्य मंदिर को, ये शिक्षा मंदिर को पूरा करना में सबका योगदान रहना चाहिए और इनको पूरा तुरंत प्रभाव से कराया जाए। मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपये नहीं, 1100 रुपया, 2100 रुपया जो भी देने, और इसके साथ साथ अपने पूरे समाज की जनगणना भी हो जाएगी कि पूरे राजस्थान के अंदर कितने घर है, कितने गाँव है, कितनी ढाणियाँ, वो सब सारी आ जाएगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सबसे इस मीडिया के माध्यम से, भाई राजू जी के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, हर घर से 500 रुपये, 1100 रुपये पहुँचने चाहिए, संकल्प के साथ पहुँचने चाहिए। ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ।
देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि कोरोना था बीच में, काफ़ी सभाएं जो स्थगित हो रही थी, लेकिन आज एक ही मंच पर पूर्व मंत्रियों की झड़ी लग चुकी है। राजस्थान सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बीच में यहाँ पे भूपेंद्र जी देवासी जो है राजपुर उप राज्य मंत्री रह चुके हैं। आप किस प्रकार से इस चीज़ को गतिशील आगे और रखेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान भर के सब देवासी समाज के अग्रणी लोग जो वर्तमान में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी अग्रणी लोगों की आज 1 साल के बाद में, कोरोना के बाद में बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें हर जिले का प्रतिनिधित्व रहा। और आज जो इसकी पूरी भवन निर्माण की कमेटी है और आगामी दिनों में जो और भी क्या करना है उसको लेके भी एक कमेटी का जो पूरा गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उसके माध्यम से प्रवासियों में प्रत्येक जिले में जाकर और भी आय के स्रोत है वो इकट्ठा करेंगे। और इनके साथ में इसको 12 महीने का लक्ष्य लिया गया कि 12 महीने के अंदर अंदर छात्रावास को पूर्ण कर आगामी सत्र से यहाँ हमारे समाज के होनहार प्रतिभा बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर समाज का नाम रोशन करें। ये इसमें रणनीति बनी है। आगामी दिनों में जिस प्रकार से आदरणीय ओटाराम जी और पूरी सब टीम ने बताया कि हमारी वर्तमान सरकार से भी, जो सरकार में जिसकी भागीदारी है समाज के लोग हैं, उनसे भी हमने कहा है कि आप भी एक बालिका शिक्षा हेतु सरकार में प्रयास करें, ताकि बच्चों के हॉस्टल के साथ में बालिका हॉस्टल भी बने, ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो। इस प्रकार की एक रणनीति तय हुई है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर प्रदेश स्तर से यहाँ पर मौजूद है प्रेमाराम जी नेत्रा। कैसा लगा आज शिक्षा के नाम पे सभी पार्टियाँ एक मंच पर यहाँ आकर के शिक्षा के लिए पुरजोर तरीके से साथ आए गए, एक मंच पर बैठी है? ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भेदभाव के सारी पार्टियों के हमारे जितने भी नेता हैं, अग्रणी लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, या इकट्ठा होकर के समाज के अंदर एक जागृति पैदा करने और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और यहाँ पर जो निर्णय हुआ है, हमारे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आज पुखराज जी पारासर साहब भी, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी के ओषधि भी रहे हुए हैं, उनसे भी हमने ज्ञापन देकर के निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी के पास में हम जाकर के हम स्वयं भी निवेदन करेंगे। तो सबने तय किया है कि 10 तारीख के बाद में जब ये राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद में प्रतिनिधिमंडल देवासी समाज का जाएगा और सीएम साहब से भी इस संबंध में आग्रह करेगा कि हमारी बालिका विद्यालय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कम से कम उस जमीन को आवंटन कर दे, तो हमारी बालिका शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा और समाज के अंदर एक जागृति पैदा होगी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। ये हमने सबने निर्णय किया। आज बड़े समाज के कपूर जी, सभी खानूराम जी, रतन भाई साहब सभी मौजूद हैं और मैं समाज के अग्रणी आगेवानों से निवेदन करता हूं कि 2 महीने के अंदर अपन साउथ का एक दौरा करें, 3 गाड़ी लेके चलें। और मैं आज यहाँ बाबजी के आशीर्वाद वचन से और आपके आशीर्वाद से तीनों गाड़ी का खर्चा बद्री भाई का होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा, गोवा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए 15 दिन का टूर करें और कम से कम 3 से 4 करोड़ बाबजी, कपूर जी, रतन भाई साहब, खेमराज भाई और आप जैसे साथ में होंगे तो इस समाज में पैसों वालों की कोई कमी नहीं है। ये समाज को आप जैसों की अगुवाई की जरूरत है और बाबजी का जो आशीर्वाद रहेगा, तीर्थगिरी जी बाबजी का आशीर्वाद होगा, तो आज ये समाज 15 साल में इस रबारी समाज को कोई नहीं पहचानता था। इस समाज का जो पहचान बाबजी ने और खेमराज भाई ने, मैं मेवाड़ से बिलोंग करता हूँ। हमारे मेवाड़ में तो मैं 5 जिले की जिम्मेदारी रहता हूँ कि खेमराज भाई और बाबजी जहाँ आके रुक जाएंगे, पूरा मेवाड़ 5 ही जिला बाबजी के साथ में खड़ा रहेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से कोई पेड़ में फल ज़्यादा होते हैं तो वो झुका रहता है, उसी प्रकार के एक सच्चे भामाशाह है जो अपने आप को इंजन नहीं मान के डब्बा माना और फिर आपने चैलेंज लेते हुए कि मैं साथ चलूंगा, मैं गाड़ियों का खर्चा दूंगा। इस प्रकार से वापस एक हौसला अफजाई नए सिरे से की है और ये भी सक्सेस होगी। हमारे साथ यहाँ पर है कपूर जी, खुद सक्सेस होकर के कई लोगों को सक्सेस करने वाले कपूराराम जी भाई साहब आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाएंगे? सब हमारा समाज शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। आज़ादी के बाद पहली बार खेमराज जी, ओटाराम जी, तीर्थगिरी बाबजी, रतन जी, सभी समाज के अगुवाई लोगों ने एक बीड़ा उठाया और भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग दिया, जिसमें बद्री भाई हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया, बाकी भामाशाहों ने भी सहयोग दे करके ये 5 मंजिला इमारत बनाने में बहुत बड़ी मदद की। अब ऐसे आशा है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और
हमें देखने को नहीं मिलता था कि हमारे सरकारी नौकरियां हैं, अब देखने को मिलेगा। और पास में जगह है तो कांग्रेस सरकार से भी आज विनती की है कि ये बच्चों का हॉस्टल है और बगल में जगह पड़ी है, वो दे दे तो बच्चियों का हॉस्टल भी बन जाएगा। और अब समाज के युवाओं ने एक तय किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सकेगा तन मन से अनुदान देंगे, तन मन धन से अनुदान देंगे और शिक्षा की ज्योत जलाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी मांगी लाल जी सावा मौजूद है। आप इस क्षेत्र में जो है वर्चस्व रखते हैं, किस प्रकार से आपकी रणनीति होगी? जो आज जो कमेटी हुई, इसमें मीटिंग में निर्णय लिया गया, प्रत्येक जिले से कमेटी के अंदर सदस्य लिए गए और उन सदस्यों के साथ प्रत्येक जिले में एक बैठक रखी जाएगी। उस बैठक द्वारा जो 500 रुपये की उगाई है, उस उगाई को कंप्लीट करने के लिए हर जिले में मीटिंग का आयोजन रखा जाएगा। उसमें मैं भी एक मेंबर हूं और इनके साथ अथक प्रयास से जहां जहां मीटिंग में सहयोग करना वहाँ साथ रहूँगा और पैसे इकट्ठे कर दिलाने की पूरा प्रयास करूँगा। जिस दिन इस छात्रावास की नींव रखी गई थी, उस दिन 5-7 जनों ने नींव रखी, उसमें उस नींव में मैं भी उनके साथ था। जिस दिन इसका पट्टा दिया गया, पट्टा लेने गए थे, उसमें भी मैं साथ था। 5 आदमियों को पट्टा दिया, उसमें मैं भी शरीक था। तब से लगाकर मैं यहाँ जितने भी आयोजन हुए, हर आयोजन में हर जगह हर जिले में जहाँ जाने, जो मेवाड़ के क्षेत्र के जो जिले थे उनमें खेमराज भाई के साथ प्रत्येक जिले में गया और जहाँ जहाँ हमने सकारात्मक रूप से सभी से बात की और पैसा दिलाने में पूरा सहयोग रहा और भविष्य में रहेगा। यही जय हिंद, जय भारत, जय रायका समाज। हमारे साथ में यहाँ पे प्रवासी एच भानाराम जी जो बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और आप जो है कर्मावास मालियान के रहने वाले हैं। एच भानाराम जी, आप किस प्रकार से और सहयोग करना चाहेंगे, बेंगलोर से किस प्रकार से सहयोग करवाएंगे? मैं पहले तो आज इस बात की खुशी है कि जब मैं पहले इस भूमि पर आया था 3 साल पहले, ये खेत बजट पड़ी थी वहाँ, और आज देखता हूँ तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ समाज के भौमसाओं को, जिन्होंने योगदान देकर के आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाया है। खेमाराम जी, भाई सोन जी, आप बुद्धा जी, ये सभी ने मिलके किया। और मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि ये टीम पूरी बेंगलोर कर्नाटका के अंदर आएगी तो हम हमारे खंदा से खंदा मिला करके, मैं और हमारे बुद्धाराम जी वगैरह और भी हमारे पदाधिकारी जो बेंगलोर अध्यक्ष महोदय सभी है, उन सभी से सलाह कर करके इस भवन निर्माण के लिए हमसे जितना सहयोग बनेगा उतना सहयोग इस समाज के लिए हम प्रदान करेंगे समाज की ओर से। हमारे साथ यहाँ पर ठेकेदार जी मौजूद है जो ये पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। बड़े स्तर के बड़े कद के ठेकेदार हैं, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट आप करते हैं और कोरोना काल में आपने सहयोग दिया रायका समाज का, क्योंकि खुद भी आप रायका समाज से आते हैं और करोड़ों रुपए उधारी भी रख करके काम आपने जो है आप करते रहे। क्या क्या चैलेंज आए आपको इस काम को करने में और आगे आप और क्या सहयोग करेंगे? कोरोना काल की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने में परेशानी आ रही है पेमेंट की, तो अब आज की मीटिंग हुई, उसमें कुछ सफलता रही है। उसके अनुसार आस लगी है कि टाइम पे काम हो जाएगा। अगर कोरोना नहीं आता तो आप इसको कब तक, आप कितना टाइम में खड़ा कर देते? 8 से 10 महीने का प्रोजेक्ट था मेरा, तो मतलब 8 से 10 महीने में कंप्लीट कर देता। काफ़ी साल से एक चेहरा आप देख रहे हैं, हर मीटिंग के अंदर खानू जी उपस्थित होते हैं और सामाजिक सेवाओं में हमेशा अग्रणी रहते हैं। मेरी रणनीति समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहने की है और लगभग 28 ईयर्स हो गए हैं मुझे समाज सेवा में, निरंतर सेवा में रहता हूं। और राजस्थान प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में जहां भी समाज की कोई मीटिंग कार्यक्रम होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और राजनीतिक जागृति, और उसमें भी मैं शरीक होता हूं। और आज जो ये छात्रावास निर्माण संबंधित जो आज भव्य कार्यक्रम रखा है, अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय तीर्थगिरी जी महाराज जी और खेमराज जी भाई साहब के सानिध्य में जो आज का कार्यक्रम रखा है। नमस्कार, मेरे सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं राजीव जी के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपको। और आज की शुभ घड़ी में कि जयपुर छात्रावास में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यहाँ पर जो भामाशाहों के सम्मान वाला कार्यक्रम है, यहाँ पर दूर दूर से पूरे देश से जो बड़े बड़े हमारे समाज सेवी भाई है, सहयोगी भाई हैं, जो आए हैं और सांस्कृतिक संध्या में हिस्सा लेंगे, सामाजिक चिंतन करेंगे। ऐसे उद्देश्य पे मुझे सौभाग्य मिला है आपसे रूबरू होने वाला। राजू जी आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम में यहाँ हॉस्टल था नहीं, यहाँ तो रूम लेके रहना पड़ता था, यहाँ पीजी में रहना पड़ता था। आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ
ठीक है, हॉस्टल दे के खुशी हो रही है। दूसरी बात, जैसे नए वाले लड़के जो भी आएंगे, युवा आएगी तो उनको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, रोकने की व्यवस्था हो जाएगी और कोचिंग वोचिंग में जाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है कि एक अच्छा स्टेप है समाज के लिए। साक्षी हैं, किस प्रकार से और आप आशीर्वाद प्रदान करना चाहेंगे? आज जो मीटिंग हुई, पूरे राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि है, भामाशाह है, प्रवासी है, सरकारी कर्मचारी है, सब लोग आए, बड़ी भारी संख्या में पूरे राजस्थान से आए। ये जब से इसका शिलान्यास हुआ छात्रावास का, तब से ये चौथी मीटिंग है। आज की जो मीटिंग थी वो विशाल थी, बीच में कोरोना काल आया, इसलिए मीटिंगें भी कम हुई और संख्या भी कम रही, और जैसे अभी ठेकेदार जी बता रहे थे, कुछ आर्थिक सहयोग भी कम मिला। आज की मीटिंग में तय हुआ है, सबको जवाबदारी दी, जिले वाइज नाम लिखे हैं, प्रवासियों के भी नाम लिखे हैं, और एक अखिल राजस्थान लेवल की कमेटी बनी है। उस कमेटी में सम आदरणीय महानुभाव सारे जो हैं, जिसमें पूर्व मंत्री ओटाराम जी है, पूर्व मंत्री रतन जी देवासी हैं, पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी देवासी हैं, और खेमराज जी भाई साहब हैं, ऐसे कई भामाशाह जैसे कपूर जी हैं, बद्री भाई जी हैं, ये सब इसमें सम्मिलित हैं और सब मिलकर के आगामी रूपरेखा बनाई है। और जिले वाइज जाएंगे, मीटिंग करेंगे। जो उगाई में जिले बाकी हैं, अब कोरोना काल समाप्त हो गया, गांव-गांव से उगाई करेंगे। जैसे अभी बद्री भाई जी बोल रहे थे, हमने अभी गुजरात किया है, मैं खेमराज जी के साथ अहमदाबाद गया था, सूरत गया था और वडोदरा तक गए। फिर कोरोना काल ज़्यादा बढ़ गया था, हमने वो बंद कर दिया था। आगे हम जाएंगे तो ठेकेदार जी को ये आश्वासन देते हैं, पैसे की कमी नहीं रहेगी। जो जिले में बाकी हो गई वो चालू हो गई है, और एक प्रवासियों के बीच में भी हमारा प्रवास होगा, पैसे की कमी नहीं होगी। आप अति शीघ्र ये छात्रावास पूरा हो, इसका शुभारंभ हो और हमारे बच्चे इसमें पढ़े और अच्छे अच्छे अधिकारी आए और उन कैरियर गाइड कैंप में जिस विभाग की वैकेंसी निकले उस वैकेंसी के विद्वान लाएंगे, अधिकारी लाएंगे और वो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। चूँकि मैनेजमेंट आपका बहुत ही तगड़ा है, हमने एक बार लहरगिरी जी महाराज के श्रीमुख से सुना था, उनके वहाँ बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ करता था, तो उन्होंने ये बोला तीर्थगिरी जी को ही बुला करके मैनेजमेंट दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे साधु हैं। तो यहाँ पर भी आप बहुत ही कुछ अच्छा करेंगे, हमें आपसे उम्मीद है। लाग
मारे लाग रो गजरा ए तेरे लाग रो वाजो हवा लागरी रे रोमनी मोहन दया हवा लागरी वारे ओले पड़कट पेरू गजरो मोगट पेरू वाजो कट पेरू गजरा आ कट पेरू वाजो कट पेरा गजरा भैया कट पेरा वाजो ए वाजे पेरू गजरा आ कट पेरू वाजो ए कट पेरा रे रोमरी मोर दिया कट पेरू